पीएम मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन का जताया आभार। लिखा, ये सम्मान मेरे भारत के भाइयों और बहनों के लिए है। पीएम मोदी को गुयाना का भी सर्वोच्च सम्मान मिला। जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली का आभार जताया। कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बोले, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का उपयोग देशों के बीच अंतर बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, इसका उपयोग दुनिया को और करीब लाने के लिए हो। पीएम मोदी गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए 7 प्रस्ताव रखे। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे पीएम मोदी ने गुयाना के साथ रिश्तों को मजबूती पर जोर दिया। कहा, गुयाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच लंबे वक्त की साझेदारी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देश सभी समस्याओं को आपसी बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने पर सहमत हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी को वैश्विक नेताओं के बीच चैंपियन बताया। कहा, 56 साल बाद भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। भारत और गुयाना के बीच 5 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, फार्मा और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की। राष्ट्रपति इरफान अली के साथ लगाया पेड़। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 381 रहा। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले हवा की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर हुई है। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध, बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब है। इंडिया गेट धुंध में छिपा हुआ नजर आया। दिल्ली में यमुना नदी में कम नहीं हो रहा जहरीला झाग। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। आगरा के कई हिस्सों में धुंध की परत देखी गई। धुंध के चलते ताजमहल देखना मुश्किल हो रहा था। एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार। मैट्रिक्स एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें का मिलने का अनुमान है। एमडीए को मिल सकती है 110 से 130 सीटें। चाणक्य एग्जिट पोल में भी महायुति को बढ़त 152 से 160 सीटें मिलने का अनुमान। एमडीए को 130 से 138 सीटें दिखाई गई हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मैट्रिक्स एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें दिखाई गई हैं। इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स में झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 44 से 53 सीटें और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। बिटकॉइन स्कैम के मामले में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई ने अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। छत्तीसगढ़ पहुंची बिटकॉइन घोटाले की जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर पर ईडी की रेड। गौरव मेहता ने हाल में किया था घोटाले का खुलासा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से शुरू करेंगे एकता पद यात्रा। बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की यात्रा होगी। हिंदू एकता पद यात्रा के लिए भारी तादाद में उमड़ रहे लोग। 9 दिन की पद यात्रा के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। हिंदू एकता पद यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने कहा, हिंदुओं को जगाना और जात पात मिटाना उनका लक्ष्य है। भोपाल में 10 साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, अभिनेता विक्रांत मैसी और शशि खन्ना, राशि खन्ना भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 10 साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने पर विक्रांत मैसी ने जताई खुशी। कहा, जब कोई सरकार ऐसा फैसला लेती है तो ज्यादातर लोग फिल्म देख पाते हैं। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गोवा फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। बोमन ईरानी बोले, हमेशा गर्व और खुशी होती है, हर साल ये और बड़ा होता जा रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी बोले, फिल्म फेस्टिवल का मुख्य फोकस नौजवानों पर है। हमारा देश बेचैन सपनों का देश है, हर युवा अपनी कहानी बताना चाहता है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई भूमि पेडनेकर का फिल्म फेस्टिवल कई देशों को आकर्षित कर रहा है। कई देशों से फिल्में हिंदुस्तान आ रही हैं। भारत की बेटियों का धमाल। बिहार की राजगीर में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में के फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। हॉकी खिलाड़ी दीपिका बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 6 मैच में दीपिका ने 11 गोल दागे हैं। चीन के खिलाफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में विजयी गोल करने पर दीपिका ने खुशी का इजहार किया। कहा, एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने किया है।